हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो है सिंड्रेला की कहानी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कि सिंड्रेला की कहानी कैसी थी, सिंड्रेला कौन थी और सिंड्रेला की कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम एला था। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी भी करते थे। लेकिन एला की ज़िंदगी में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी और वो कमी थी उसकी माँ की, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की नई माँ की 2 बेटियां पहले से ही थी। एला बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई हैं। दोनों बहनें बहुत घमंडी थी, लेकिन एला उनसे बहुत प्यार करती थी और अपनी माँ को बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर में गए तो फिर कभी भी घर वापस लौटकर नहीं आए। एला पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गई और एला के साथ वो सभी नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को घर से निकाल दिया और अब एला ही घर का सारा काम करती थी। एला के पिता के जाने के बाद उसकी माँ और बहनें दोनों उसके साथ बहुत सौतेला व्यवहार करने लगी थी। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके साथ काम करती और कभी-कभी तो एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास जाकर ही सो जाती थी। अक्सर ऐसा एला जब सुबह उठती तो अंगूठी की राख उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंडर एला कह के चिढ़ाती। इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकें। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश थी और उत्साहित भी थी। सिंड्रेला और उसकी बहनें अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी। लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें
क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओ प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नज़र उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब ज़रूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा और उसने उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी। तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैर में टूटी हुई चप्पल की जगह एक बहुत ही सुंदर सी कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। अब सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ सिंड्रेला से जलने लगी, लेकिन कोई सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहाँ से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से
शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की कि जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजरें सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैर में आ गई, जैसे उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान होकर परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में हमेशा हमेशा के लिए उस राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी और नेक दिल और बहुत ही सुंदर सिंड्रेला की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये थी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि हमें कभी भी दूसरों को देखते हुए अपने बर्ताव को बदलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उनके लिए अपनी तरफ से सारी चीज़ें अच्छी ही करनी चाहिए, जिसका परिणाम हमें कभी ना कभी ज़रूर अच्छा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।